दोस्तों, रोज रोज की समस्याएं, कुछ छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, कुछ घर की, कुछ किचन की, जिनसे हमारे बहुत से काम बिगड़ते हैं। ऐसे टाइम पर अगर हम छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से अपनी हेल्प करें तो हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो इस तरह की पॉलीथीन के पैकेट्स को लेकर है। कई बार क्या होता है कि हम पॉलीथीन में कोई चिप्स खो रखी होती है, कोई सूजी मैदा इस टाइप की कुछ भी चीज होती है, जब खोलते हैं तो क्या होता है, डिब्बे में पूरी चीज नहीं आती और लास्ट में पैकेट में कुछ चीजें बच जाती हैं। ऐसे टाइम पर कभी हम रबड़ लगाते हैं, कभी हम प्लास्टिक की क्लिप का यूज करते हैं, कभी हम इसे गर्म करते हैं। इस बार आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। बस इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय करना है कि पॉलिथीन की थैली के एकदम नीचे वाले पार्ट पे जो मोटा पार्ट होता है वहां पर आपको नाइफ से एक कट लगाना है। नाइफ से लगा सकते हैं या फिर आप ब्लेड से भी यह छोटा सा कट बीच में इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल एक छोटा सा कट लगा लीजिए। और इसके बाद से अब ऊपर वाले पार्ट को आपको ऐसे ट्रायंगल शेप में मोड़ना है। ट्रायंगल का जो कोना है ये देखिए, इस तरीके से आपको ये जो छोटा वाला छेद है इसमें फिट कर देना है। इस तरीके से हमारा ये पैकेट जो है बहुत अच्छे से सील पैक हो जाता है और हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाता है। अंदर रखी हुई चीजें चाहे बिस्किट हो, नमकीन हो, चिप्स हो, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं, ना ही इन्हें अलग से डिब्बे में डालने की जरूरत पड़ती है। ये देखिए, पैकेट हमारा सील पैक हो चुका है। काम को हमने बहुत आसान बना लिया है। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप है हमारे एक छोटे बॉटल को लेकर। आप ये है छोटे बॉटल या बड़े बॉटल किसी के भी साथ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ स्लाइस की छोटी सी बॉटल थी, मैंने सोचा इस पर करके आपको दिखा देती हूँ। बॉटल लेना है, बॉटल का ढक्कन को अलग नहीं करेंगे, बस आपको एक मोटी सी सुई गर्म करनी है और इस बॉटल में करना है एक छेद। छेद आप अपने अकॉर्डिंग मोटा या जो पतला भी है उसको भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक छेद कर लिया है और अब इस बॉटल में हम भरेंगे नॉर्मल पानी और चलेंगे अपने घर के प्लांट्स के पास। अगर आप गर्मियों के दिन में कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या फिर जैसा कि आपको पता है धूप बहुत ज्यादा हो रही है, सुबह पानी डालो तो भी शाम तक पौधे कुछ ऐसे होते हैं जो सूख जाते हैं। हमारी मजबूरी है कि हम इन्हें धूप में ही रखते हैं। ऐसे टाइम पर पानी का जो बॉटल का ये हैक है आप ट्राई करिएगा। आपको अपने प्लांट के उसके जड़ के पास ही कोई छोटा सा होल बनाना है या फिर मिट्टी में ही, मिट्टी अगर गीली है तो बॉटल को हल्का सा इस तरीके से टक कर दीजिए। अब बॉटल से बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी रिस रिस कर हमारे पौधे की या फिर पेड़ की जड़ में जाएगा। अगर हम कुछ दिनों तक घर में नहीं भी हैं तो आप बड़े बोतल में ये टिप कर सकते हैं। प्लांट छोटा है तो छोटी बोतल के साथ इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मल तुलसी जी के पौधे में इस टिप को करके दिखा रही हूँ। तो आजकल गर्मियों में हर पौधे को पानी की बहुत जरूरत है। जब भी बाहर जाइए पौधों को इस तरह से प्लांटिंग करके जाइए। ये जो है काफी ज्यादा आपके लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट टिप है, हम कभी अपने ड्रेसिंग टेबल के पास किसी बास्केट वगैरह में इस तरह से चीजें रखते हैं और ये चीजें ऐसी रखी होती हैं कि एक चीजों को निकालने के लिए हमें सारी चीज को बाहर रखना पड़ता है। इसके लिए आप इस बास्केट से ही बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, रबड़ बैंड की हेल्प लेकर। छोटे वाले रबड़ बैंड ले लेंगे, ज्यादा बड़े साइज के लेते हैं तो ढीले हो जाते हैं, या फिर आप कैसे भी ले सकते हैं। नॉर्मल साइज के आपको रबड़ बैंड लेने हैं और रबड़ बैंड को ये जो छोटा सा बास्केट है इसमें आप अपने मनचाहे हिसाब से रबड़ को सेट कर दीजिए। आप चाहें तो इसके 12 पार्ट भी कर सकते हैं, इसके 9 पार्ट भी कर सकते हैं, या फिर 4 पार्ट में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपको चीजें कैसी और कितनी रखनी है इस पर डिपेंड करता है। मुझे यहाँ पर ये छोटे छोटे ट्यूब वगैरह हैं, डिब्बे हैं मेकअप के, वो रखने हैं तो मैंने यहाँ पर देखिए लगभग 10 से 12 जो है पीस का ऑर्गेनाइजर सेट कर दिया है। अब इस एक एक रबड़ के बॉक्स में हम अपनी चीजों को सेट कर देंगे। ये ऑर्गेनाइजर हमारे ड्रेसिंग टेबल में भी बिखरेगा नहीं, साथ ही बहुत अच्छे से सेट रहेगा। हमें जब जो चीज चाहिए होगी वो हमें मिल जाएगी और हमें हर चीज को उलट पलट नहीं करना पड़ेगा। इस चीज को अब अपने कबर्ड में या फिर ड्रेसिंग टेबल में रख लीजिए। देखने में काफी ज्यादा सुंदर भी लगता है और काफी यूजफुल भी होता है। नेक्स्ट टिप में, जब भी कभी हम बर्तन को मांजते हैं, बर्तन को मांज तो लेते हैं लेकिन बर्तन मांजने के बाद जो हमारा स्क्रबर होता है उसमें कितना ज्यादा पानी हो जाता है। हर बार हम स्क्रबर को धुलते हैं, निचोड़ कर रखते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो पानी है वो हमारे जो विम बार वाला पार्ट होता है उसको पूरा ही गीला कर देता है। ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, एक लेना है छोटा सा बॉटल, या फिर आप बड़ा बॉटल भी ले सकते हैं। तो मेरे पास छोटा बॉटल है, मैं छोटा बॉटल ले रही हूँ। छोटे बॉटल को लेने के बाद आप एक नाइफ को गर्म कर लीजिए बढ़िया से, या फिर आपके पास प्लास्टिक कटर है तो उसकी हेल्प ले लीजिए। बोतल को यहाँ पर पीछे वाले पार्ट से मतलब हाफ हाफ में कट कर लेना है। अच्छे से कट कर लीजिए, हाफ हाफ में दोनों पार्ट्स को निकाल कर अलग कर देंगे। अब आप ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट में इस तरीके से डाल कर देखिए। अगर ये अच्छे से फिट हो जाए तो मतलब ठीक है, पर कई बार बोतल की जो प्लास्टिक होती है वो हार्ड होती है, मुंह छोटा होता है। तब आपको इस तरीके से बोतल के पीछे वाले हिस्से में उसी गर्म नाइफ से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ध्यान रखें कि ये कट बहुत नीचे तक नहीं लगाने हैं
ऊपर ऊपर में ही ये कट लगाने हैं, लगभग आधा आधा इंच में। इस तरीके से कट लगाने से क्या होगा, नीचे वाली बॉटल अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएगी और ऊपर का पार्ट फिट हो जाएगा। अब आपका जो ये स्क्रबर हो, इसको आपको कुछ नहीं करना, बस बर्तन धुलने के बाद इस बॉटल में इस तरीके से फिट कर देना है। इसे आप अपने सिंक के पास रखिए। स्क्रबर का पानी जो है नीचे इस तरह से रिलीज होगा, बॉटल में आएगा, ना ही हमारा विम बार गीला होगा और ना ही हमारा ये फर्श गीला होगा। नेक्स्ट टिप है, इस तरह के एकदम सिल्कन वाले जो कपड़े होते हैं, जो बहुत ही फिसले 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 से कपड़े होते हैं, उनको लेकर है। जब भी हम इस तरह के कपड़ों को पहनते हैं और उसके बाद से हम इसको चाहते हैं कि इसको हैंगर में लगाएं, लेकिन क्या होता है, एक तो इनको तय करके रखो तो तय खुल जाती है, हैंगर में लगाओ तो ये हैंगर से निकल जाते हैं। ऐसे टाइम पर बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि हमारा काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब भी मैं इनको प्रेस करके भी रखती हूँ ना, तो जब भी जैसे ही मैंने एक दो कपड़ा निकाला है तो ये जो वाली जो कपड़े की तह है वो खुल जाती है। हैंगर में लगाती हूँ तो हैंगर से ये सरकने लगते हैं, मतलब बढ़िया से लगे हुए नहीं दिखते हैं। ऐसे टाइम पर इन कपड़ों को टक करने के लिए, या फिर किसी साड़ी वगैरह को आप टाक रहे हैं, उसको भी टक करने के लिए आप क्लॉथ पिन की हेल्प ले सकते हैं। एक दो क्लॉथ पिन रख लीजिए, चाहे तो एक साइड या फिर चाहे तो दोनों साइड। इस तरीके से कपड़े को आप टक कर लीजिए और बस हैंगर में लगा लीजिए। अब आप इनको सुखा सकते हैं धूप में, या फिर अपनी अलमारी में लगा सकते हैं, जैसे भी चाहें इन कपड़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं उनको अरेंज करना अब काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, हमारे गंदे और चिकट तवे को लेकर। आपको करना क्या है कि तवे को पहले हल्का सा गर्म करना है। इनको हम बहुत अच्छे से क्लीन करने वाले हैं, बिना डिटर्जेंट के, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ना ही कोई शैम्पू लगेगा, ना ही कोई डिटर्जेंट लगेगा। इसके लिए आपको इस तवे को पहले बढ़िया से गर्म करना है। अब इसके बाद से आप घर में जिस भी नमक का इस्तेमाल करते हैं, वो नमक आपको लेना है। जैसे मेरे पास अभी सेंधा नमक थी, तो सेंधा नमक की डली थी, जिसको मैं तोड़कर यहाँ पर तवे पर डाल रही हूँ। 1 चम्मच के लगभग नमक यहाँ पर हम तवे पर डालेंगे। और ये उपाय आपको तब करना है जब आपका तवा बहुत ज्यादा चीकट हो, बहुत ज्यादा आपने इस पर पराठे बनाए हो। ऐसा नहीं है कि डेली वाले तवे को आपको इससे क्लीन करना है। नमक को आप पहले हल्का सा गर्म होने दीजिए, चम्मच से फैला दीजिए। जहां जहां पर चिकनाई ज्यादा है उस जगह पर आप नमक को फैला दीजिए। नमक में जैसे ही हल्की सी गर्माहट आती है, इसके साथ जो चिकनाई होती है तवे की, वो इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद से आपको लेना है आइस क्यूब। आइस क्यूब को आप आजकल हर घर में मिल जाता है। आइस क्यूब नहीं है तो आप थोड़े ठंडे पानी की छींटे डाल दीजिए। आइस क्यूब लेना है। आइस क्यूब, चूंकि तवा गर्म है तो मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा है, तो मैं इसको स्पून से ही इस पानी को, ठंडे ठंडे पानी को नमक के ऊपर इस तरह से फिरा दूंगी, जिससे हमारा नमक जो है अच्छे से तुरंत ही गीला सा हो जाता है। आइस क्यूब से क्या होता है कि धीरे धीरे जो है नमक गीला होता है, उस वजह से सफाई करना बहुत आसान हो जाता है। अब इसके बाद से जब ये पूरा पानी आपको लगे कि ये पूरा पानी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है, तो साइड का जो नमक है वो आप स्पून से निकालना शुरू कर सकते हैं। बीच से पानी ले लेकर साइड में डाल सकते हैं। और आप देख रहे हैं जैसे मैंने पानी डाला है, आइस मेल्ट हुआ है, तुरंत ही जो है ये पानी में चिकनाई आनी शुरू हो गई है। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर साइड में डालते जाइए, नाइफ से या स्पून से इसको स्क्रब करते जाइए। आप स्टील का जो जूना होता है उससे भी इस क्लीनिंग का काम आसान बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको साफ दिखा रही हूँ कि अभी मैंने गैस को बंद नहीं किया है, सिम फ्लेम पर ही मैं ये सारा काम कर रही हूँ। इसमें हमें थोड़े से पेशेंस की जरूरत होती है। इस विधि में आप कैसा भी चीकट तवा साफ कर सकते हैं। मैंने जब सारी चीजों को अच्छे से पका लिया, गैस को बंद किया, तवे को हल्का सा ठंडा किया, अब मैंने लिया है एक पुराना दिया, और दिए से हम क्या करेंगे, जो नमक वाला पानी है उसको अच्छे से रगड़ते जाएंगे। इस काम में थोड़ा सा जो है टाइम लगता है, लेकिन तवा हमारा बहुत ही बढ़िया सा क्लीन हो जाता है। दिए से या फिर ईंट के किसी भी टुकड़े से आप जो है इसको साफ कर सकते हैं। ये लीजिए, हम तब इसे रगड़ते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कितनी आसानी से बिना डिटर्जेंट के चिकनाई जो है निकलकर तवे पर आती जा रही है। बस आपको इस तरीके से अच्छे से रगड़ना है। उसके बाद से आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। हमारा जो तवा है वो बहुत बढ़िया तरीके से साफ हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, तवा कितना बढ़िया अच्छे से क्लीन हो चुका है, हमारा काम भी आसान हो चुका है। होप करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।